हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन ला क्लासेस पर। और हम लोग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 पढ़ रहे हैं। इसको शॉर्ट में BNSS 2023 भी बोलते हैं। और इसके आज हम चैप्टर 6 पर आ गए हैं। चैप्टर 6 में है समन। समन जो है वो धारा 63 से 71 तक है। तो धारा 79 यानी धारा 69 तक हम लास्ट जो वीडियो हैं उनमें पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम धारा 70 और 71 यानी 70 और 71 पढ़ेंगे। धारा 70 में क्या है कि ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित ना हो तब तामील का सबूत। भाई कई बार ऐसा होता है कि तामील हो चुकी है, जो अधिकारी तामील करते हैं उनका ट्रांसफर हो जाता है या कहीं और चले गए, तो वो लोग कैसे सबूत माना जाए इसका कि तामील हो चुकी है, ये चीज बताएगी धारा 70। ये धारा बहुत इंपोर्टेंट है, प्री में बहुत पूछी जाती है। सेक्शन 71 साक्षी पर समन की तामील। साक्षी भाई अपने आप थोड़ी आ जाएगा कोर्ट में, उसे भी समन भेजा जाता है और उससे भी तामील कराई जाती है। तो इन दोनों धाराओं को समझते हैं कि आखिर इनमें क्या है। धारा 70 समझते हैं, 3 उपधाराओं में बटी है ये धारा 70। इसका हेडिंग तो आप देख ही रहे हैं कि ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाले अधिकारी उपस्थित ना हो तब तामील का सबूत। तो धारा 70 सब क्लॉज 1 क्या कहता है कि जब न्यायालय द्वारा जारी किए गए सम्मन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर की गई है तब और ऐसे किसी मामले में जिसमें वह अधिकारी जिसने सम्मन की तामील की है मामले की सुनवाई के समय उपस्थित नहीं है, यानी जिस व्यक्ति ने तामील की है वो मामले की सुनवाई के समय उपस्थित नहीं है, मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया तात्पर्य यह शपथ पत्र की ऐसे समन की तामील हो गई है और समन की दूसरी प्रति जिसका उस व्यक्ति द्वारा जिसको समन परिदत्त या निविदत्त किया गया था या जिसके पास वह छोड़ा गया था धारा 64 या धारा 66 में उपबंधित प्रकार से पृष्ठांकित होना तात्पर्य साक्ष्य में गिराहा होगी और तब जब तक तत्प्रतिकूल साबित न हो जाए उसमें किए गए कथन सही माने जाएंगे। भाई दूसरी प्रति पर उसके हस्ताक्षर है, शपथ पत्र पर दिया जा रहा है। तो सेक्शन 71 ये कहती है कि जब तक तत्प्रतिकूल साबित न हो जाए तामील मानी जाएगी। अब 70 सब क्लॉज 2 इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है इस धारा में वर्णित शपथ पत्र समन की दूसरी प्रति से संलग्न किया जा सकता और उस न्यायालय को भेजा जा सकता है। एक शपथ पत्र होगा, दूसरी प्रति होगी, न्यायालय को भेज दी जाएगी, न्यायालय ये मान लेगा कि हाँ तामील हो गई। अब 70 सब क्लॉज 3 में क्या है? ये 70 सब क्लॉज 3 पढ़ना है। धारा 64 से धारा 71 के अधीन इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से तामील किए गए सभी सम्मन सम्यक रूप से तामील किए गए समझे जाएंगे और ऐसे समन की एक प्रति प्रमाणित की जाएगी और समन की तामील के सबूत के रूप में रखी जाएगी। तो ये है। अब आते हैं सेक्शन 71 यानी साक्षी पर सम्मन की तामील। साक्षी पर सम्मन की तामील कैसे होगी? 2 धाराएं हैं, 71, 71(2). तो इसमें कहा गया है सेक्शन 71 में साक्षी पर सम्मन की तामील यानी इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में से किसी बात के होते हुए भी साक्षी के लिए समन जारी करने वाला न्यायालय ऐसा समन जारी करने के अतिरिक्त और उसके साथ साथ निर्देश दे सकता है कि उस समन की एक प्रति की तामील साक्षी पर इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा या उस स्थान के पते पर जहां वह मामूली तौर पर निवास करता है या कारोबार करता है या अभिलाप स्वयं काम करता है रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा की जाएगी। क्लॉज 2 इसका ये कहता है जब साक्षी द्वारा हस्ताक्षर की गई तात्पर्य अभिस्वीकृति या डाक कर्मचारी द्वारा किया गया तात्पर्य यह पृष्ठांकन की साक्षी ने समन लेने से इनकार कर दिया है प्राप्त हो जाता है। यह न्यायालय को समाधान इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा धारा 70 की उपधारा 3 के अधीन सम्मन के परिधान के सबूत पर हो जाता है तो समन जारी करने वाला न्यायालय यह घोषित कर सकता है कि समन की तामील सम्यक रूप से कर दी गई है। देखो धारा 70 हो 71 हो, अब दोनों में ही इलेक्ट्रॉनिक संसूचना को भी एक इस बात का सबूत मान लिया गया है कि ऐसी तामील हो गई है। ठीक, तो ये धारा 70 और 71 है यानी 70 और 71। कल की धारा में हम वारंट के बारे में पढ़ेंगे कल के वीडियो में, उसमें जानेंगे कि वारंट में किस प्रकार से तामील होती है। तो इन दोनों को देख लीजिए, पढ़ लीजिए, कोई चीज समझ में नहीं आई हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए।